एंड अगर आप लोग इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बिलीव मी गाइज, यू वुड बी एबल टू नॉट ओनली कंप्लीट योर केमिस्ट्री बट ऑल्सो स्कोर 150 प्लस मार्क्स इन योर नीट। सो जल्दी से रेडी हो जाओ टू स्कोर गुड मार्क्स। आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी इन स्टडिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो एग्जाम बडीज, आई एम अर्जिता, थर्ड ईयर प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम पूरी केमिस्ट्री विद इन 45 डेज कैसे कंप्लीट करें फॉर नीट एग्ज़ाम। अब आप लोग कहना शुरू कर दोगे कि इतना कम टाइम रहा है, 150 कैसे स्कोर करें, पूरी केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। Don't worry guys, I have a full schedule for just 45 days in which we would be revising class 11th and 12th की केमिस्ट्री। फटाफट से शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपने पेन, कॉपी, पेंसिल जो भी है ले आओ ताकि आप ये पूरा स्केड्यूल नोट डाउन कर सको। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम 150 प्लस मार्क्स स्कोर करें, वो भी विद इन 44 डेज़। तो ये प्लान हम बनाते हैं, फटाफट से रेडी होते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने लग गई है, जिसकी वजह से जितना ज़्यादा स्कोर आप लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। अब ज़्यादा स्कोर या सेफ स्कोर क्या होगा फॉर नीट, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि 620 और 630 नंबर तो आपको कंसीडर करके चलना ही पड़ेगा कि आपको लेने ही है टू गेट अ गुड कॉलेज। अब इसके लिए हमें केमिस्ट्री में एटलीस्ट 150 या उससे ज़्यादा लेने पड़ेंगे टू गेट 620 और मोर देन दैट। अब केमिस्ट्री में भी कुछ प्रायोरिटाइजिंग चैप्टर्स होते हैं जो कि हाई वेटेज रखते हैं और कुछ चैप्टर्स होते हैं जो थोड़े इजी होते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्केड्यूल बनाया है, और ये स्केड्यूल इस तरीके से बनाया गया है कि आप अपने तीनों सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पढ़ सकें। नॉट ओनली केमिस्ट्री, आप फिजिक्स भी कर सकें, बायोलॉजी भी कर सकें एंड केमिस्ट्री भी कर सकें। तो शुरू करेंगे केमिस्ट्री को। अब केमिस्ट्री के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक, होता है एक फिजिकल और एक होता है ऑर्गेनिक। अब हमने फिजिकल को दिए हैं 20 डेज़ क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है। देन वी हैव गिवन इनऑर्गेनिक को 10 डेज़ एंड ऑर्गेनिक को 15 डेज़। आई नो गाइज, ऑर्गेनिक जो है वो थोड़ी ट्रिकी होती है। Most of you guys face difficulty in studying organic chemistry, but don't worry guys, I have explained कि कैसे organic chemistry को पढ़ना है at the end of this video। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी in studying the organic chemistry। फॉर नाउ मूविंग ऑन, अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल जो है 8 चैप्टर आते हैं। तो 8 चैप्टर के लिए जो है 20 डेज़ मोर देन इनफ है टू कंप्लीट इट। नाउ वी विल सी कि 11th क्लास में हमारे चैप्टर आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, केमिकल बॉन्डिंग आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है। और यही क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर जो है अब NMC ने हटा दिया है फ्रॉम द नीट। नाउ अब 12th क्लास की बात करें तो 12th क्लास में आता है सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसमें रिडॉक्स भी आ जाता है। देन वी हैव केमिकल काइनेटिक्स। पर अब 12th में से भी 2 चैप्टर्स हटा दिए गए हैं जो कि हैं सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में 8 चैप्टर्स हैं और 3 चैप्टर्स जो हैं पहले आया करते थे अब हटा दिए गए हैं। तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। तो आपका सिलेबस थोड़ा कम हो गया है। नाउ अब हम ये कैसे पढ़ें। अब क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बच्चे अब यही पूछते हैं कि हम कैसे पढ़ें, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे करें। तो सबसे पहले तो देखो, आपको लेक्चर लेना है। अगर आपने पहले की अपनी कोचिंग क्लासेस में नहीं लिया है, आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, तो 1 शॉट लेक्चर्स जो है वो ले सकते हैं, यूट्यूब पे कहीं पे भी अवेलेबल है। या अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है या आप किसी कोचिंग में जाते हैं, देन डू वॉच 1 शॉट लेक्चर्स। तो आप वो एक पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप अपने साथ साथ साइमल्टेनियसली नोट्स भी बनाएंगे ताकि आप बाद में उनको रिवाइज कर सकें, क्योंकि सिर्फ देखने से याद नहीं होता है until unless you write it, make notes of it। तो आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे और ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है इन डेकोरेटिंग एंड जस्ट फटाफट से अपने नोट्स बनाओ एंड एक बुक बनाओ जिसमें आप अपने सारे फार्मूलाज लिखो। और ये गाइस ट्रस्ट मी इज़ वेरी यूज़फुल। लास्ट में मैंने भी यही किया था। लास्ट में मैंने जो अपनी फार्मूला बुक थी वो पूरी एक रेडी कर ली थी, जिसमें मैंने फिज़िक्स के चैप्टर वाइज और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज फार्मूला सारे लिखे थे। तो अ डे और 2 डेज़ बिफोर द एग्ज़ाम आप जस्ट उनको गो थ्रू कर सकते हो। कोई भी फार्मूला आप भूल रहे हो, कोई वैल्यू आप भूल रहे हो, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद NCERT गाइज, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर NCERT बुक। NCERT बुक इज़ वेरी
नेसेसरी एंड द बेसिक बुक ऑफ नीट। तो अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करते हैं, आप एनसीईआरटी में क्या क्या करना है, मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप एनसीईआरटी की भी एक बार रीडिंग कर लें, क्योंकि कई बार एज इट इज़ लाइन्स जो हैं वो आ जाती है वहाँ पर, तो इट बिकम्स वेरी ईजी अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हो तो। इसके अलावा हमें क्या करनी है, बैक एक्सरसाइज करनी है उसके, और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर करना, बिकॉज ये ट्रेंड देखा गया है कि एनसीईआरटी से एज इट इज़ क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसमें सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं या फिर थोड़ा सा डेटा मॉडिफाई करके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस डाले जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी पे अपना ध्यान फोकस करें। एंड देन ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से फार्मूलाज आपको दोबारा करने हैं, या कौन सा पार्ट चैप्टर का लेक्चर का आपको अच्छे से समझ नहीं आया। तो दीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, मॉक टेस्ट लें, जो भी आप अपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं या फिर अपने प्रीवियस ईयर में किए हैं, या किसी फ्रेंड से कंसल्ट कर लें, या फिर ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्सेज भी मिलते हैं, तो आप उनके मॉक टेस्ट सॉल्व करें, तो it will definitely help you guys. Then moving on to inorganic chemistry. Inorganic chemistry में 11th में आ जाता है आपका पीरियोडिक टेबल एंड पी ब्लॉक। अब 11th में से हाइड्रोजन और एस ब्लॉक जो है वो अब हटा दिया गया है। देन 12th में आ जाता है पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, एंड मेटलर्जी जो है अब वो हटा दिया गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। अब वही क्वेश्चन कि हम कैसे करें, हमें याद नहीं रहता है, ये पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो कैसे किया जाए इसको। तो इसके लिए भी मेरे पास आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, फिर से वन शॉट वीडियो देखनी है और हर रोज़ 1 घंटा सुबह उठें। सुबह उठ के 1 घंटा आप लोग ये पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो भी आपने पूरा कल पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उसको सुबह उठ के फटाफट से रिवाइज कर लो, तो इट विल हेल्प यू रिटेन इट फर्दर। क्योंकि आई एग्री कि ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है थोड़ी ट्रिकी होती है, बहुत ज़्यादा इसमें रट्टा मारना पड़ता है, बार बार आपको पढ़ना पड़ता है। एंड ऑल्सो गाइज इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़े, आप भूल रहे हो, मेक श्योर यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे फिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको इन अ क्वेश्चन फॉर्म आप अपने आप याद हो जाएंगे वो आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड एनसीईआरटी अगेन गाइज, एनसीईआरटी को भी प्रेफरेंस देनी चाहिए। एनसीईआरटी को आप रीड करो, चाहे चैप्टर्स वहीं से रीड करो, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में से डायरेक्ट एज इट इज़ लाइन्स भी आती हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। Now talking about organic chemistry, I know most of you guys have problem in organic chemistry because वो थोड़ी tricky होती है, and personally मुझे भी थोड़ी tricky लगती थी, but with time gradually I started solving those questions। तो अब कैसे करना है, तो सबसे पहले 11th में आ जाती है हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, अपने दिन में से थोड़ा टाइम ले आएँ, दिन में थोड़ा एक्स्ट्रा घंटा पढ़ लें, थोड़ा एक दिन कम सो जाएं, पर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 110% पक्की करनी ही है। ओनली देन वुड यू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस फर्दर। उसके बाद आते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स, और यहाँ में से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दी गई है। अब 12th में आ जाते हैं हमारे जो 6 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो सारे आ जाते हैं, पर इसमें से पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया गया है। तो जो हमारे 12th के चैप्टर्स हैं वो सारे आर बेस्ड ऑन द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th। तो आप पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेक श्योर करें कि आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो, ओनली देन वुड यू बी एबल टू सॉल्व अदर क्वेश्चन। अब द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है, सिर के ऊपर से जा रही है, कैसे करें, कैसे पढ़ें, पता नहीं लग रहा है। एंड द क्वेश्चन जो आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं, तो फाइनली वी आर हियर, हाउ टू डू इट, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले आपको देखनी है वन शॉट वीडियो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वन शॉट वीडियो देखें। उसके साथ ही अपने अपने नोट्स बना लें, या अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं तो उसको साथ साथ वीडियो के पढ़ते रहें, उनको मॉडिफाई कर लें। एंड व्हेन यू आर डन विद योर वन शॉट वीडियोज़, गो फॉर एनसीईआरटी, स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी, उसके टेक्स्ट बुक पढ़ें, उसके सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पढ़ें, तो इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। एंड ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी नेम रिएक्शंस होती हैं जो आपको एज इट इज़ आ जाती हैं। एंड ऑल्सो जस्ट लाइक फार्मूला बुक जो आपने पहले बनाई है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री में,
सिमिलरली आप उसी फार्मूला नोटबुक में ही अपने नेम रिएक्शंस लिख सकते हैं जो कि डायरेक्ट एज इट इज़ आते हैं नीट के एग्ज़ाम में। तो आपको अगर वो रिएक्शन आते हैं तो उससे आपका टाइम भी सॉल्व होता है एंड इट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग गाइज। तो आप एक बुक बना लीजिए जिसमें आप फार्मूलाज लिखेंगे, अपने नेम रिएक्शंस लिखेंगे, केमिस्ट्री की अलग और फिजिक्स की अलग, अलॉन्ग विद द चैप्टर्स। तो लास्ट में आपको एक दिन पहले एग्ज़ाम देने से आप फटाफट से उन चैप्टर के फार्मूलाज के और नेम रिएक्शंस के थ्रू गो थ्रू करेंगे तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। तो दिस वॉज द होल प्लान, होल स्केड्यूल फॉर 45 डेज। अगर आप ये स्केड्यूल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, ट्रस्ट मी गाइज, नॉट ओनली वुड यू बी एबल टू कंप्लीट योर केमिस्ट्री बट ऑल्सो यू वुड बी एबल टू स्कोर मोर देन 150 प्लस मार्क्स एंड वुड गेट अ गुड कॉलेज डेफिनेटली। अगर केमिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो यू वुड बी एबल टू मेंटेन अ गुड मार्क्स। तो ये वीडियो उनके लिए भी थी जो पूछ रहे हैं कि हम अपने मार्क्स कैसे मेंटेन करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं या आप किसी भी तरीके की वीडियो मेरे से चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने सारा नोट कर लिया होगा, स्केड्यूल बना लिया होगा अपना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।